हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ अपने हलवे की रेसिपी। ये है मावे का हलवा, जो कि मैं डिलीवरी के बाद खाऊंगी। तो ये मैंने छुआरों को इस तरह से फोड़ लिया है बट्टे से। और क्या कहते हैं, मैं आपको मतलब हर चीज़ बताऊँगी डिटेल में कि मैंने कैसे-कैसे क्या-क्या किया है। तो यहाँ पर ये गोला है, ये 3 गोले थे जिसमें से 1 गोला ख़राब निकला। तो आप चाहें तो जितने भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अब मैं 2 ही लूँगी, वैसे मुझे 3 लेने थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बैड लक। और काम भी मैं ऐसे करने चली थी कि जैसे मैंने शाम से मेरे ख़्याल 5 या 6 बजे से मैं लगी हुई थी और रात के 9 बज गए थे मुझे करते-करते। देखने में ऐसा लगता है या सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत आसान है और यूँ-यूँ हो जाएगा। लेकिन जब डिटेल में करने चलो ना तो फिर बड़ी मेहनत लग जाती है। और फिर जब आपके पास और भी बच्चे हों, मतलब 3-3 बच्चे हों, तो वो आपको पता ही है, कभी किसी को सुसु आया होता है, किसी को दूधू चाहिए होता है, छोटी वाली को मम्मा ही चाहिए। फिर इनकी शैतानियाँ हैं, फिर इनकी पढ़ाई है, तो बहुत सारी चीज़ें करते-करते वो टाइम हो जाता है। फिर बीच में खाना-पीना भी चाहिए किसी न किसी को कुछ, तो वही मैं कर रही थी। तो यहाँ पर ना मैं इसको भी बट्टे से इस तरह से तोड़ ली हूँ, काटना नहीं है। वैसे अगर आपका मन हो तो आप काट भी सकते हो, भई सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है। किसी को बिल्कुल मतलब पाउडर टाइप में अच्छा लगता है, किसी को कटा हुआ अच्छा लगता है। तो ये अप टू यू है कि अगर आपको काटना है इतना सारा गोला तो आप काट सकते हैं। ये देखिए, ये वाला गोला मेरा ख़राब हो गया, तो इसको मैं फेंक दूँगी, फेंकूँगी नहीं मतलब भूसी में डाल दूँगी। और हमारे यहाँ जो भूसी होती है ना, भूसी समझते हैं ना आप? जो आटे को छान के वो निकलता है वो। और जो कोई रोटी-वोटी बच जाती है या बच्चे कोई रोटी खाते-पीते में गिरा देते हैं, तो उसको हम इकट्ठा करते हैं और फिर जहाँ से हमारा दूध आता है ना, मम्मी वहीं दे आती हैं, तो वो भैंस खा लेती है। तो इससे ये होता है कि मतलब खाने का वो भी नहीं होता। और मैं बात करने चलूँ पीछे से डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ओह माय गॉड! तो कभी गाड़ी चलेगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो ख़ैर यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी अपने गोले को इस तरह से तोड़-तोड़ के रख लेती हूँ। और चाहे तो इसके बाद आप इसे मतलब काट भी सकते हैं आसानी से, और नहीं तो मैं तो इसे पीसूँगी, ठीक है? तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ अभी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें असेंबल कर ली हैं। वो थोड़ा-सा दिखाना भी होता है ना, तो यहाँ पर फोड़-फोड़ के छुआरे के बीज निकाले हैं, गोला तोड़ा है, काजू है, बादाम है और मखाने हैं। लेकिन अभी भी ये कम चीज़ें हैं, अभी और कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो वो मैंने मँगवाई हैं। ये है मखाने, मतलब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मखाने इतने ही नहीं हैं, मखाने ये हैं 250 ग्राम। ठीक है? ये तो बस प्लेट में शोशाबाजी के लिए आप लोगों को दिखा दिए हैं। ठीक है? अब बाकी ये है 1 किलो का देसी घी का डब्बा, जो कि पूरा ही जाएगा इस सामान में, ठीक है? बचाना बिल्कुल भी नहीं, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हालाँकि स्टार्टिंग में मैंने पता नहीं क्यों करने की ऐसी कोशिश की थी, बट बाद में मैंने सारा ही डाल दिया इसके अंदर। मतलब मखाने मैंने थोड़े से कम घी में फ्राई करे हैं। ये मुझसे गलती ही हो गई है, ध्यान थोड़ा-सा इधर-उधर ही था, तो इस वज़ह से हो गया। वरना अच्छे घी में आप मखाने फ्राई करो तो वो अच्छे से क्रिस्पी-क्रिस्पी हो जाते हैं ना, तो वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना कि कुछ सामान अभी इसमें मिसिंग है। तो ये जो पॉलीथिन में रखा है ना आया, ये वही सामान है। अभी मैं आपको खोल के दिखा दूँगी, उसकी आप चिंता मत करो। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले मखाने फ्राई करना शुरू करती हूँ। मैं थोड़े-थोड़े करके निकालूँगी। एक साथ करने नहीं हैं, क्योंकि एक साथ नहीं करने चाहिए, फिर वो सारे आएँगे भी नहीं ना, अभी बहुत सारे हैं। तो मैं थोड़े-थोड़े करके 2-3 बार में करके इसको आराम से कर लूँगी, कोई ऐसी मतलब वो नहीं है। और ये जो लिबा है ना, ये लिबा को हर चीज़ पसंद है ड्राई फ्रूट्स में। मखाने इसको पॉपकॉर्न की तरह लगते हैं। ख़ैर अच्छी बात है, ये मखाने तो इतने नुकसान भी नहीं करते, ये खा ले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काजू बादाम भी बहुत ज़्यादा खा रही थी, तो एक लिमिट से ज़्यादा जब बच्चे खा लेते हैं तो वो भी ये चीज़ एक टाइम में अच्छा नहीं होता ना। तो मैं उसको यही कहती कि लिबा बेबी इतना मत खाओ, फिर ज़्यादा ही गर्मी हो जाएगी तो पेट-वेट खराब हो जाए। लेकिन बच्चे कहाँ समझते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। तो यहाँ पर मैंने ना पिछली बार आलू का भुर्ता बनाया था ना, यहाँ पर बच्चे पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं, तो ख़ैर इन्हें बोलने दो। तो मैं बता रही थी कि मैंने आलू का भुर्ता बनाया था ना, तो इस परात में बनाया था। तो किसी ने कमेंट किया था कि शुक्र है आपने परात तो ली। तो डियर मेरे पास परात तो है, लेकिन वो ना ऐसी बड़ी-बड़ी सी परातें थी, वो मुझे पसंद नहीं है। जो पहले चलती थी ना, मुझे ये वाली पसंद है। तो ये थोड़ा तसला टाइप में है, मम्मी ने ही ला के दिया मुझे। तो ये भी अच्छा है। तो हाँ, अब भुर्ता इसमें भी बन जाएगा, किसी में भी बन जाएगा, जिसमें मेरा मन करेगा। तो बस उसी में बन जाएगा। तो यहाँ पर बस इसको अच्छे से फ्राई करना है। बस जब आपको लगे कि हाँ, ये फ्राई हो गए हैं और थोड़ा-थोड़ा-सा इनका कलर भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बस इसको फ़ौरन निकाल लेना है, ज़्यादा देर करनी ही नहीं है, क्योंकि जलाने तो है नहीं ना। बस थोड़ा तेल थोड़ा ज़्यादा ले लेना। मैंने पता नहीं क्यों इस पहली बार भी ही तेल में तो ओह सॉरी, तेल बोल रही हूँ, घी में कंजूसी की है। तो घी ज़्यादा लेके इसको अच्छे से भुनेंगे ना, तो क्रिस्पी ज़्यादा होंगे। तो चलो अब मैं और भी इन्हें भून लेती हूँ।
अब बारी आती है अखरोट की। मतलब जैसे जैसे आपको भूनना है, ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद आप यही भूनें, जैसे जैसे आपकी मन करे वैसे वैसे आप करते रहे। तो इसे भी मैंने घी में अच्छे से मतलब डाल लिया है, और इसको बहुत ज़्यादा, ये वाले जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ये बस मुश्किल से 1-2 मिनट आपको अलट पलट करने हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आपको सारे ही ड्राई फ्रूट जो भी आप इसके अंदर डालेंगे, कोई भी चीज़ आप बिना फ्राई किए नहीं डालेंगे, बिना भुने नहीं डालेंगे। कभी आप लोग कमेंट करके पूछे कि अभी ज़रूरी है ये भुने वो भुने, तो आपको सब कुछ ही भुनना है। इससे बस ये होता है कि आपकी ये जो भी आप बना रहे हैं, गोंद बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, इसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ होती है वो बढ़ जाती है। बाकी मैं तो इसे फ्रिज में भी रखती हूँ ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ही ना हो। तो यहाँ पर बस मैंने बादाम भी डाल लिए हैं घी में, इनको भी 1-2 मिनट अलट-पलट इधर-उधर करके और बस निकाल लेना है। तो ये देखिए मैंने आप ही के सामने डाले हैं, और ये अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो एक-एक करके सारी चीज़ें फ्राई करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। अच्छा, इसके साथ-साथ ना मैं एक कमेंट भी ले लेती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया है कि अभी आप एक वीडियो बनाना, उसमें आप ये ज़रूर बताना कि ना अगर हस्बैंड वाइफ़ के मिज़ाज अलग-अलग हों, तो वो कैसे मतलब अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाएँ, कैसे लड़ाई झगड़ों से बचें। तो डियर देखो, मैं इसमें बस एक ही चीज़ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को खुद फेस कर रही हूँ। तो उम्मीदें बाँधना छोड़ दो। अगर आप उम्मीद करते हो तो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, पहली चीज़ तो यही है। तो उम्मीदें करना छोड़ दो, और बस फिर एक सब्र चीज़ होती है जो आपको बहुत सारा करना होता है। क्योंकि ये इसमें कोई चॉइस नहीं होती ना, हस्बैंड को आप चेंज नहीं कर सकते, हस्बैंड को आप छोड़ नहीं सकते। तो बस आप ये करते हो कि उनकी आदतों के साथ रहने की आदत पड़ जाती है। जब आप एक हद से ज़्यादा सब्र कर लेते हो ना, तो फिर आपको सब्र करने की भी आदत पड़ जाती है। मेरी लाइफ़ में भी ऐसे ही है। मैं मतलब देखती हूँ, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, सबकी लाइफ़ देखती हूँ। कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि काश मेरे हस्बैंड भी ऐसे होते। बट वो काश में ही रह जाता है। फिर मैं ना इस चीज़ को ऐसे करके सब्र भी कर लेती हूँ कि मेरी मम्मी कहती हैं कि जो चीज़ हमें इस दुनिया में नहीं मिलती ना, वो हमें मरने के बाद उस जहान में मिलती है। तो मेरी बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मरने के बाद ही दे देना इनका प्यार बहुत सारा। तो बस शायद तभी मिल पाएगा, और तो मिलने से रहा। क्योंकि मैं तो ना अब अल्लाह पाक से माँग-माँग के भी थक गई हूँ, और मैं अल्लाह पाक से ये कहती हूँ, अल्लाह पाक जी अब तो मैं थक भी गई हूँ आप लोग आपसे माँगते-माँगते। तो ख़ैर वही वाली चीज़ है कि जो हमारे नसीब में नहीं है वो हमें मिल नहीं सकता ना, कितना भी आप हाथ में मार लो। अब जो बंदा जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो फिर और इसमें मैं और भी देखती हूँ ना, जैसे कहते हैं ना अपने से नीचे वालों को देखो। फिर मैं अपने से नीचे वालों को देख लेती हूँ कि बहुत सारे घरों में बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। हस्बैंड बेचारी बीवियों को गालियाँ सुना रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि चलो उससे तो फिर कहीं ज़्यादा बेहतर है ना, क्या है बंदा बोलता ही तो कम है, और इन्वॉल्वमेंट कम है जैसे घर में, और हेल्पफुल बंदा नहीं है, और केयरफुल बंदा नहीं है। वो ऐसे कमियाँ तो बहुत सारी आ जाएँगी फिर अगर मैं बोलने चलूँगी तो बस वही चीज़ है कि भैया जो है भला है, बुरा है, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, यही वाली बात सोच के रखोगे ना तभी ज़िंदगी चलेगी। तो बस छोनू ने भी बीच में रोना शुरू कर दिया है। तो ख़ैर यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया मैंने क्या-क्या भून लिया। अब मैंने गोला डाल दिया है, घी में ही डाल दिया है, और इसको भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। इसका कलर मतलब ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस थोड़ा-सा ही भून-भान के इसको भी निकालना है, लेना है। हमारी सोनू ना बहुत ज़्यादा बातूनी हो गई हैं। इनको लगता है कि बस मैं इन्हीं से बात करूँ और मैं कोई काम ना करूँ। अभी हालाँकि मेरी गोद में ही है, लेकिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो इसे ये देखो अभी मैं इससे बात करूँगी ना, आप भी सुन रहे हैं ना ये अब ऐसे ही करने लगी हैं। तो बस इसको भी जल्दी से भून-भान के निकालना है, बहुत ज़्यादा टाइम कढ़ाई में रखना नहीं है वरना फिर ये जल जाएगा, और कोई भी आप अगर आपका एक भी ड्राई फ्रूट जल जाता है, तो फिर उसका स्वाद ना उतना अच्छा आता नहीं है। तो बस यहाँ पर भूनते-भूनते मुझे 2 मिनट हो गए हैं, और इसको भी मैंने इस तरह से निकाल लिया है, और मतलब बहुत ज़्यादा घी में से तलना नहीं है, जैसे आपने देखा बस थोड़ा सा ही घी, जैसे कि हम हलवे के लिए सूजी भूनते हैं ना, बस ऐसे ही है कि थोड़े से घी में डाल के और इसको इस तरह से भून के और निकाल लेना है। तो जैसे हमने ये गोला भुना है ना, इसी तरह हमें पता है क्या भुनना है, हमें छुआरों का जो पाउडर हमने बनाया है ना, वो भी हमें इसी तरह भुनना है। छुआरों को भी हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है, ये देखो थोड़ा दरदरा पीसा है मैंने हर चीज़ दरदरी ही पीसी है, गोला भी दरदरा पीसा है और छुआरे भी दरदरे पीसे हैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा वो पाउडरी फॉर्म में चीज़ें पसंद नहीं है, आप लोगों को पता तो है ही। तो अगर आप काट सकते हैं, वैसे अगर मैं काट सकती होती ना तो मैं काट ही लेती। लेकिन बस ये है कि आप लोगों को पता है उतना टाइम है नहीं मेरे पास, अगर मैं इसे काटने बैठूँगी तो मुझे और पता नहीं कितने घंटे लग जाने हैं। तो ये थोड़ा-सा फ़ास्ट प्रोसेस हो जाता है, तो मैंने गोले के अंदर ही ये छुआरे भी डाल दिए हैं। यहाँ पर है छुआरे और गोला, इनको फ्राई कर लिया, ठीक है? ये
क्या अच्छा लगता है। इसने ना काजू देख लिया और जब से ये बता ड्राई फ्रूट्स खाने में लगी पड़ी है। मैं यही छुपा रही थी इससे, इसने देख लिए। अच्छा रुको, ये मैंने अखरोट फ्राई कर लिया है, बादाम, काजू, किशमिश, मखाने और ये, ठीक है। और चिरौंजी से लगेगा तड़का, ठीक है। तो बस ये भी है। तो आप सोच रही होंगी कि कढ़ाई हमेशा गैस पे रखी जाती है या ज़मीन पे क्यों रखी है। ये मैंने ज़मीन पे इसलिए रखी है कि ये जो मखाने हैं ना, ये मैं थोड़े से क्रश करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन हो आप साबुत भी रख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको भी पीस लेते हैं। तो ये सबकी पसंद पे डिपेंड करता है। ये थोड़े से बड़े-बड़े इसमें ज़्यादा थे, तो मैं हल्का सा ना इसको इस तरह से क्रश कर रही हूँ। मतलब हल्का नहीं, लगा तो ज़ोर रही हूँ, लेकिन हल्का कहने का मतलब ये है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा कूटूँगी नहीं, पीसूँगी नहीं। वैसे ये इमाम-दस्ते में हो सकते थे, लेकिन जिनके पास हो तभी, अभी मेरे पास तो है नहीं ना। तो मैं तो आप लोगों को पता है जुगाड़ वाले काम करती हूँ सारे के सारे। तो बस मैंने ली कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर ही इसको कर दिया क्रश। तो आप देख सकते हो ये कितने हद तक ये साइड में सारा इसका पाउडर बन चुका है। मुझे ना ज़्यादा करना नहीं है। देखो पहले कितने बड़े-बड़े थे ना, मुझे इतने तो रखने हैं कि ये मुँह में आए। जो छोटे-छोटे थे वो रह गए, जो ज़्यादा बड़े-बड़े थे ये देखो, ये सब पाउडर हो गए। ठीक है, ये पाउडर भी नहीं, ये इस तरह से पिस गए हैं। तो मुझे ना इतना ही रखना है ताकि ये मुँह में आए दरदरे से। तो अगर आपको और ज़्यादा पीसना हो, जैसे मखाने तो अच्छे ही लगते हैं ना घी में फ्राई हुए हुए, तो क्रिस्पी क्रिस्पी से मुँह में आएंगे तो वो अच्छे लगेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को पसंद ना हो तो वो नहीं, मिक्सी में भी एक राउंड लगा सकता है हल्का सा, लेकिन मेरे को तो ये पसंद है तो मैं तो इन्हें अब इसे बस इतना ही करूँगी। ठीक है, फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था, इसमें नज़र आ रहा है ना, ये सारे ऊपर ऊपर के क्रंची हो गए, मतलब मैंने पीस दिया। और ये अब अखरोट है, ये भी इतने बड़े बड़े तो अच्छे लगेंगे नहीं, मुँह में आएंगे। तो मैं इनको भी ना तोड़ लेती हूँ छोटे छोटे फॉर्म में। बहुत आराम से टूट रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यहाँ पर ये हो चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मैं काजू को भी काट रही हूँ, क्योंकि मतलब इतने मोटे मोटे काजू मुँह में अच्छे नहीं लगते ना। तो बस अब बारी आती है इसे छौंकने की, यानी कि नेक्स्ट डे हो चुका है और मेरी चीनी भी आ चुकी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था व्लॉग में कि ये मैंने 2 दिन में करके बनाया था। तो मैंने हरी इलायची को कूट लिया है और यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है। कम पता नहीं क्यों डाला है, मुझे यहाँ पर भी ज़्यादा डालना था, लेकिन मैं पता नहीं क्यों इतनी कंजूसी से लेके चल रही थी। फिर मैंने लेकिन बाद में ना ऊपर से और घी डाल लिया था, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर ये जो चिरौंजी है ना, ये मैंने रात को ही बीन के और धो के और ये प्लेट में इस तरह से सुखा दी थी, क्योंकि चिरौंजी में ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो किरकिराहट आती है। तो यहाँ पर ना मैंने 1 ग्लास पूरा भर के चीनी ले ली है और इसके अंदर हल्का सा मतलब 1 घूँट के करीब पानी डाल दिया है। तो हमें बनानी है बस इसकी 1 तार की चाशनी, ये चीनी ऑलमोस्ट घुल जाए, बस आप इतना ही समझ लो, बहुत ज़्यादा गाढ़ी-गाढ़ी नहीं करनी है। और इसके अलावा मेरे पास है ये मगज, जिन्हें खरबूजे के बीज भी कहा जाता है। तो बस यहाँ पर मुझे इन्हें भी इसके अंदर ही डालना है, और बस अब धीरे-धीरे चीज़ें करके डालनी ही है। तो चीनी भी मेरी यहाँ पर घुल ही रही है, तो इसे भी डाल दूँगी, तो ये भी थोड़ा-सा चीनी के साथ और थोड़ा घी में इस तरह से फ्राई हो जाएँगी, क्योंकि मैंने इन्हें अलग से फ्राई नहीं किया। जो चीज़ें रह गई हैं वो तड़के में फ्राई हो रही हैं। तो इसको भी हमें अगर टाइम से बताऊँ तो 5 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है, ताकि चिरौंजी, मगज ये सब फ्राई भी हो जाए और उधर हमारी एक तार की चाशनी भी बन जाए, जो कि अब ऑलमोस्ट बन ही गई है। तो अब इसके अंदर हम जो डालेंगे, वो क्या डालेंगे वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो अब बारी आती है इस पूरी रेसिपी का हीरो इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालने की। तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर खोया, इसे कई जगह पर मावा भी कहा जाता है। तो इसकी क्वांटिटी पूरी 1 किलो है, तो आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा, बस यहाँ पर एक चक्कर पड़ जाता है कि सासनी के खोए में और दिल्ली के खोए में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिल्ली में वो पाउडर वाला खोया होता है, तो हमें मतलब वही ज़्यादा खाने की आदत होती है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल ये ओरिजिनल खोया है, तो बस ये मैंने मंगवा लिया था। मतलब मैं उस दिन कह रही थी ना कि मम्मी कुछ चीज़ लेकर आई हैं जिसमें मम्मी का बटुआ खाली हो गया, तो मैं व्लॉग में शेयर ही नहीं कर पाई। तो वो मम्मी खोया और ये घी ही लेकर आई थी, तो इसीलिए मैं छेड़ रही थी कि मम्मी का पूरा बटुआ खाली हो गया। तो ये जो पॉलीथीन में है, इसको भी इस तरह से बिल्कुल निकाल लेना है ना, क्यों हम इसको छोड़ेंगे। हम तो इंडियन है, हाउसवाइफ है ना, तो हम तो सारा मतलब उसका एक एक तिनका भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बस जो इसकी मोटी मोटी गांठें हैं, इनको इस तरह से करना है तो कर भी लो, वरना पिघलेगा तो अपने आप सब मतलब एक जान हो जाएगा, 2 जिस्म एक जान हो जाएगा। तो इसको अच्छे से बस पकाना है, हमें पूरा मेल्ट कर लेना है पहले, और फिर इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा ना, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये देखो इसमें उबाल आ रहा है ना,
पुट पुट कर रहा है ना, बस इतना ही हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए वरना इससे घी निकल आएगा। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने पॉलीथीन में पैक कर के फ्रिज में रख दिए थे, काजू बादाम, छुहारे, किशमिश, अखरोट, गोला, ये सारे के सारे मैंने सब फ्रिज में रख दिए थे। तो अब मैंने निकाल लिए हैं और सब मैं इसमें डाल के चला लूँगी। बहुत आसान है इसे बनाना। अब आप कहेंगे कि आपने इसमें गोंद नहीं डाला है, तो आप इसके अंदर गोंद भी डाल सकते हैं। जो भी मतलब आपको ताकत की चीज़ लगे, आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे ये इसी तरह से पसंद है। पसंद क्या है, मैं वैसे भी ना इन सब चीज़ों की चोर हूँ, मैं कम खाती हूँ ये सारी चीज़ें। लेकिन अब ये था कि खाना मुझे ही है, बच तो सकते नहीं है, तो फिर मैं इसमें गोंद डाल के ना इसका थोड़ा-सा मज़ा ख़राब नहीं करना चाहती थी, तो इसे मैंने नहीं डाला। ये भी ताकत की चीज़ है, ये भी खाऊँगी तो इससे भी ताकत ही आएगी, है ना? तो यही खा लो, मेरे लिए ना यही बहुत बड़ी बात है। हालाँकि काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपको वो डालना चाहिए, तो मैंने क वही बताया आप लोगों की, सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है, जिसको जो खाना हो वो खा ले। तो बस यहाँ पर ना इसको अच्छे से चलाना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सारा एक साथ कर लो ताकि जो शुगर है ना वो पूरे गोंद में अच्छे से मिल जाए। तो इसे बहुत से लोग गोंद भी कहते हैं, बहुत से लोग मावे का हलवा भी कहते हैं और पंजीरी भी कहते हैं काफ़ी सारे लोग, तो सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी है कह लो। और मैंने इसको बना के ना फिर फ्रिज में करके रख दिया था और इसके अंदर मैंने ऊपर से घी भी डाला था, वो वीडियो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। कहीं मिलेगा तो मैं इसमें ज़रूर शामिल कर दूँगी। बाकी इसके ऊपर जो भी आपका घी बचा है आप ऊपर से पिघला के डाल लें। तो यहाँ पर हमारा गोंद बन के हो गया है रेडी। देखने में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मेरी अगर आप पूछे तो मैं ज़रूर कहूँगी कि एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलो फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये जो मेरा गोंद बन रहा है ना, ये बड़ा ब्रेक में बन रहा है। मैंने पहले कुछ काम कर लिया, वो आपने देखा सॉरी। फिर मैंने सारा असेंबल कर लिया, फिर इसमें घी रह गया था। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें घी रह गया था ऊपर से डालने के लिए, और देखो ये मैंने घर भिजवा दिया। ये यहाँ से इतना ख़त्म इसलिए लग रहा है, सबको खाने के लिए भी दिया था, मम्मी बाजी आई थी उन्हें भी दिया था, पापा को भी दिया था, भैया को भी दिया था, मैंने भी खाया था थोड़ा बहुत। तो अच्छा, तो ये देखो ये बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये रात का टाइम है 11 बजे और मैं ये कर रही हूँ। चन्ना चोनू परेशान कर रही है। अच्छा मैं ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ। तो बस चोनू बेबी परेशान कर रही है। मेरा घी गर्म हो चुका है, ये मैं अब ऊपर से इसके डाल दूँगी और फिर मुझे इसे डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दूँ। तो मेरा घी गर्म हो चुका है और अभी मैं नाइट ड्रेस में आ चुकी हूँ। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये मैंने ना एक्चुअली इसमें डालने की सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं जब भी खाऊंगी इसमें 2 चम्मच घी डाल लिया करूँगी और फिर ताज़ा ताज़ा डाल के खाऊंगी। लेकिन मैंने मम्मी को खिलाया ना, मम्मी ने कहा बार बार झंझट क्यों ही कर रही है, अपने डाल के बार बार झंझट क्यों कर रही है, अपने डाल के एक बार छुट्टी कर और फिर खाती रही हो। मैंने कहा चलो ये बात भी सही है, बार बार झंझट का को करने का। तो अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे ये इतनी गोंद में, मैं ये दूध दिखा देती हूँ कितना घी लगा है। तो आप लोगों को पता है मैंने 1 किलो का डब्बा मंगाया था। ये बस शांति सारा इसके अंदर लग गया है, ठीक है। और मेवा मेरी सारी 250 ग्राम थी, बस किशमिश और चिरौंजी ये कम थी, ये 100 ग्राम थी, बाकी सब 250 ग्राम, ठीक है। मेरा थोड़ा सा कैमरा गंदा हो रहा है, लेकिन अभी मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं इसे साफ़ कर लूँ। तो फाइनल लुक इसका ये आप लोग देख सकते हैं। तो बस अब मैं इसे पलट के रख दूँगी, ठीक है। लेकिन अभी नहीं पलट रही, सो पलटी है।